एक और बहुत ही ज़रूरी बात अभी मुझे याद आई कि ये जो मेरी बाजू नज़र आ रही थी ये फटी हुई नहीं है। दूर दूर से आप ये ना समझें कि सीएसपी बन के हम अब इन हालात में आ गए। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ सीएसएस की नॉलेज। लास्ट टाइम एक सीएसएस की वीडियो अपलोड करी गई थी मेरी तरफ से अबाउट द क्वालिफिकेशन और जो भी प्रोसेस था। अभी फिर से मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर वो मैं बता दी चलूँ, क्योंकि ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर जब तक हम ट्रेनिंग पे जाते हैं कितना बीच में पीरियड होता है, और जितना भी पीरियड होता है फिर उसमें होता क्या क्या है, कितना कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट। तो जी हमारा रिजल्ट आया था इन द मिड ऑफ मई, प्रोबेबली इट वाज 14th में। उसके बाद जी हमारे पास एक लेटर आया कि भाई यू आर असाइंड दिस ग्रुप, और बताएं एक्सेप्टेंस लेटर कि आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं अपनी सर्विस या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। सो ये लेटर आया, लेकिन लेटर आने से पहले एक हमारा ऑफिशियल ग्रुप बन चुका था। तो वहाँ पे क्योंकि कंफर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि बाय पोस्ट हो सकता है लेट लेटर्स पहुंचे, टाइमली हम ना रिस्पॉन्स कर सकें, और क्योंकि हमारे बैच में, आई एम नॉट श्योर कि बाकी बैचेस में भी यही काम होते होंगे, लेकिन हमारे बैच में ये था कि ऑलरेडी टाइम लिमिटेशंस के भाई जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी, ये है वो है, तो जब तक जो है वो सारा कम्युनिकेशन हो, मेल्स वगैरह रिसीव हो, तो दे इंसिस्टेड कि भाई व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट कर लिया जाए। हमें जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो व्हाट्सएप पे ही भेज दिया था उन्होंने कि इसका एज सुन एज पॉसिबल ईमेल पे रिप्लाई करें, बाय पोस्ट रिप्लाई करें, आप जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करें। सो दिस इज हैपनिंग। एक वो ग्रुप बना जिसमें ये सारा काम चल रहा था। दूसरा हमारा ग्रुप बना है सिविल सर्विस अकेडमी की तरफ से 53 कॉमन के नाम से। वहाँ का कम्युनिकेशन अभी ऐसा फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जब शुरू होगा तो फिर वो भी चलता रहेगा उसी ग्रुप पे। एक और बहुत ही ज़रूरी बात अभी मुझे याद आई, क्योंकि मैं अभी माइक पकड़ के सामने से बैठी हुई हूँ, तो फिर मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो मेरी बाजू नज़र आ रही थी ये फटी हुई नहीं है। दिस इज़ डिज़ाइन। दूर दूर से आप ये ना समझें कि सीएसपी बन के हम अब इन हालात में आ गए। तो ये है कि एग्जिस्टिंग सैलरी हमारी जो स्टेट बैंक में है, अब 5-6 साल की सर्विस है, और फिर वहाँ पे जाएंगे तो फिर जाहिर है कम पैसों पे गुजारा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अभी खुदा ने चाहा और ईरान और इजराइल ने मौका दिया तो हम अपना एक और इंटरनेशनल ट्रिप करना का इरादा सोचा हुआ है बिफोर सिविल सर्विस अकेडमी ज्वाइनिंग। सो दुआएं चाहिए। उससे पहले मैं कतर से भी आ चुकी हूँ तुर्की के बाद, लेकिन अभी कतर की वीडियोस अपलोड करनी रहती हैं। उसके बाद फिर न्यू कंट्री दैट आई एम प्लानिंग टू विजिट, उसकी भी वीडियोस अपलोड करी जाएंगी जितना ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग टाइम मिला हमें। तो जी चलें, ग्रुप्स का मैंने आपको बताया, एक ग्रुप पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चल रहा है। उन्होंने पहले जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर हमसे मांगे कि भाई इस लेटर के इन रिटन आप बताएं कि भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर सीट, तो फिर आपका केस प्रोसेस करें। अगर तो आपने अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं की और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग बेहतर जॉब में हैं और वहीं पे रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ रिजेक्शन लेटर भी दे दें ताकि दे शुड नो कि इतनी सीट्स वैकेंट हैं, तो नेक्स्ट मेरिट वाले बंदे को वो लोग ला सकें टाइमली। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सो उनको टाइमली रिस्पॉन्स चाहिए होता है। एक और ज़रूरी बात जो मुझे हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई ज़रूरी बात याद आती है, वो ये कि मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी जब मैंने सीएसएस से मुतल्लिक वीडियो अपलोड की थी तो शायद वो इन्हीं कपड़ों में थी। सो ब्लू इज़ गुड कलर, ऑफिस में मोस्टली पहना जाता है, बार बार पहना जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन नो जजमेंट ऑन दैट प्लीज़। खैर उसके अलावा फिर ये हुआ कि हमने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। उसके बाद हमें उन्होंने आईडी और अपना पासवर्ड कोई लिंक शेयर किया। उन्होंने कहा यहाँ पे जाएं, आप लॉगिन करें। आईडी पासवर्ड दिया उन्होंने, हमने लॉगिन किया उस पर। तो वो 1-1.5 घंटे का काम था। उसमें उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी, पर्सनल से लेके, जॉब से लेके, फ्रेंड्स से लेके, फैमिली, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डिबेट टॉपिक्स, प्रेजेंटेशन, हर वो एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बुक्स एंड ऑल दैट। ये मेरे ख्याल से इस इंटेंशन से थी कि आगे हम क्योंकि ट्रेनिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे डिबेट्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कशन करनी पड़ेगी, अलग अलग सोशल वर्क्स में काम करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट उन्होंने सबका पूछा ये क्या है, उसमें भी 1-1.5 घंटा लग गया, और कुछ नेटवर्क और आईटी इशू से रिलेटेड इट वाज अगेन अ हेक्टिक टास्क, 1.5 घंटा। उसके बाद जी वो हो गया। उसके बाद हमें मेल रिसीव हुई कि अब आप, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह करनी है, तो ट्रैक सूट की मेजरमेंट वगैरह, उन्होंने एक यूनिफॉर्म सा ड्रेस बनाना है सबके लिए, उसकी मेजरमेंट्स लेने के लिए ईमेल आ गई कि यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड चार्ट। अपनी मेजरमेंट नहीं भेजनी आपने,
तो हमने बस वैसे ही तुक्के शुक्के पे भेज दिया, इतना टाइम नहीं था जिंदगी में। तो ये सब जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, अगर आपके साथ साथ जॉब चल रही है, अगर आपके साथ साथ ट्रिप्स प्लान हो रहे हैं, अगर आपका साथ साथ यूट्यूब का काम चल रहा है, अगर आपके साथ साथ कुछ घरेलू कामकाज भी है उनको भी देखना पड़ रहा है, तो फिर इट्स अ लॉट, ऑलरेडी इट्स अ लॉट, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये काम। उसके अलावा जी क्या हुआ कि ट्रैक सूट की तो हमने मेजरमेंट्स भेज दी। आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन उन्होंने बाईसाइकिल मैंडेटरी करी हुई है। आई एम नॉट श्योर कि सबको, मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में ऐसी गर्ल्स हैं, ऐसे बॉयज भी होंगे यकीनन, जिसको नहीं चलानी आती बाईसाइकिल। अब उनके लिए क्या चैलेंज होगा ये वो, लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी कि अब काफ़ी ज़िंदगी के टाइम के बाद वी आर गेटिंग बैक टू दैट लेवल अगेन। और लाहौर में तो हमारी सोसाइटी में ये काफ़ी कल्चर कॉमन है। लाहौर हैदराबाद में मैंने देखा है लड़कियां काफ़ी बाइक चला रही हैं, साइकिल्स तो अभी खैर इतना नहीं प्रमोट करा हुआ, मे बी ड्यू टू वेदर कंडीशंस, लेकिन मज़ा आया सुन के कि बाईसाइकिल इज़ मैंडेटरी, क्योंकि बाइक चॉइस छोड़ती तो जाहिर है फिर लिमिटेड लोगों के पास होती। उसके अलावा जी आई वॉज नॉट अवेयर अर्लियर, बट आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर के ड्रेस कोड भी उन्होंने बताया हुआ है, और कुछ चीज़ें मैंडेटरी की हुई हैं। लड़कियों के लिए शलवार कमीज दुपट्टा उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, शूज़ भी बताए हैं कैसे करना है, सैटरडेज भी ऑन है और वर्किंग डे पूरा चलेगा। तो ये सारे कोड सुनने के बाद ज़रा एक्साइटमेंट ऑफ सी हो गई है, क्योंकि एक ट्रेनिंग का तो बहुत बेहतरीन पीरियड समझा जाता है ना कि मज़ा करेंगे, पार्टी करेंगे, ये वो, लेकिन ये हालात सुन के तो फिर थोड़ा सा दिल नहीं करा कि बंदा ट्रेनिंग पे जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले एक अदर ट्रिप हो जाए, ताकि एटलीस्ट ट्रेनिंग ना तो ना सही, हम ट्रिप पे इतने फ्रेश होके आ जाएं कि आगे के 6 माह 2 साल जितना भी टाइम गुजरे बिना ट्रिप्स के तो चल सकें उसमें। तो जी ये सब हो गया, इतने ज़्यादा फॉर्म्स हमने फिल करके उनको भेज दिए वापस। उसके बाद अब हमें श्योरिटी बॉन्ड भेजा गया है कि भाई आपने स्टैम्प पेपर पे इसको प्रिंट कराना है। उसके बाद हमें 11 पेजेस का एक और फॉर्म भेजा गया है कि ये आपने जो है 5 कॉपीज करा के आपको एक और ऑफर लेटर रिसीव होगा, उसके साथ आपने ये चीज़ें आपने अपने डिपार्टमेंट्स को भेजनी है। और क्योंकि मेरे जाने का इरादा है तो फिर आई एम अफ्रेड के ये पीछे काम कौन संभालेगा, लेकिन आई एम डन विद द फॉर्म फिलिंग एंड ऑल दैट लेबर स्टफ, सो होपफुली काम हो जाना चाहिए। और इसके अलावा नहीं काम आना चाहिए। टेंटेटिव डेट इज़ 12 जुलाई, सो एक्सपेक्टिंग गुड एंड गुड होप्स। इस पूरे प्रोसेस में आई गॉट टू नो कि भाई थोड़ा सा नहीं, बल्कि वो तो इखलाकी मैं यूट्यूब के सामने थोड़ा सा कह रही हूँ, लेकिन कुछ अभी ऐसे लूप होल्स हैं जो कवर करने चाहिए। मतलब व्हेन यू डू एंटर योर आईडी, तो ऑलरेडी क्योंकि हम एफपीएससी वेबसाइट के अप्लाई करते हैं वे सीएसएस के लिए, ऑलरेडी पूरी इन्फॉर्मेशन, अपने सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ऑल दैट सब कुछ हम ऑलरेडी वहाँ पे दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर दोबारा हर डिटेल देना, मैन्युअली फिल करना, और वो भी फॉर्म पे लिखा हुआ था। आई वॉज गोइंग टू एडिट पीडीएफ, तो भाई टाइपिंग वगैरह आसान है, कंपैरेटिवली राइटिंग भी समझ आती है और फिर मेरे लिए भी इजी होगा। सो व्हेन आई ओपन दैट इन माय पीसी, तो फिर जी सामने लिखा हुआ था कि टू बी फिल्ड इन हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट। तो फिर आई वॉज नॉट श्योर कि भाई अब मैं बिना वजह वो करके भेजूँ फिर मसला, और मैंने इधर होना भी नहीं है, सो बेटर नॉट टू टेक दिस रिस्क। सो होना ऐसा चाहिए था कि आप रोल नंबर डालो, आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की नंबर डालो, आपको सारी डिटेल आ जानी चाहिए। बार बार इतना पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, बट है। सो जी अभी तक मई जून 1.5 मंथ ही हुआ, इट इज ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट एंड लेस देन 1.5 मंथ। इस पीरियड में इतना कुछ कम्युनिकेट करा गया है। अब आगे भी जैसे जैसे ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ज़ाहिर है कामकाज बढ़ते जाएंगे, चलते रहेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मैंने देखे थे कि सीएसएस की तैयारी से रिलेटेड बताएं अबाउट सीएसएस, क्योंकि हमने अब उस फेज से निकल चुके हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि उस लेवल पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या जानना चाहते हैं वो। सो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अबाउट सीएसएस प्रिपरेशन प्रोसेस और वॉट एवर, क्योंकि ये भी मुझे बताया गया कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना ली जाने से पहले। सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना लूँगी। यूँ ऑफिस में वीडियो बनाना मुश्किल काम नहीं है। एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने टाइम दिया तो इस काम पे काम करते रहेंगे, और इसको एक साइड हॉबी रखनी है। आई लव टू डू दिस वर्क। कभी मसरूफियत हो जाती है और मैं ये काम ना कर पाऊँ तो फिर ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। सो लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन मेक वीडियो ऑन। एक और बात पूछी गई थी कि स्टिल आपकी ये जॉब भी चल रही है, उधर ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो फिर हमारी जॉब की सेटिंग ये है स्टेट बैंक में कि व्हेन यू रिज़ाइन यू हैव टू सर्व अ मंथ नोटिस पीरियड का,
और उस मंथ की बुरी बात यह है कि आपको सैलरी भी नहीं मिलती। सो रिज़ाइन करना है, रिज़ाइन तभी करना है जब मुझे ऑफर लेटर रिसीव होगा, क्योंकि यू नेवर नो द सर्कमस्टांसेस कि भाई किसी वजह से कुछ डिले हो जाए या फिर ये टेंटेटिव डेट है, कुछ ऐसा हालात बन जाते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं सामने कि वो डिले हो जाती है। तो घर पर बेरोज़गार बैठने से और फारिग बैठने से अच्छा है आई कीप डूइंग दिस। और जब वहाँ से ऑफर लेटर कंफर्म्ड चीज़ आई कि भाई अब इस डेट से अब फाइनल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो फिर आई विल रिज़ाइन फ्रॉम हेयर ट्रिप से वापस आते ही, एंड देन आई विल गेट बैक टू होम। जितना भी टाइम मिला उसमें तैयारी करेंगे और देन लाहौर की फ्लाइट पकड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम planning to do. So that's all. Let me know if you have any question regarding CSS preparation, regarding my trips or anything जिस पे कोई वीडियो बन सकती है और बनना चाहिए, तो फिर हम बना देंगे। Thank you.